सोचो, एक आदमी कहता है युग संबंध पाप नहीं पूजा है। वो कहता है महात्मा गांधी गलत थे। वो कहता है संगठित धर्म इंसान की सबसे बड़ी जेल है। वो कहता है मरने से डरो मत, क्योंकि तुम कभी मरते ही नहीं। और दुनिया उसके पीछे पागल हो जाती है। लाखों लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। बॉलीवुड के कलाकार उसके पांव छूते थे। अमेरिका के वीरान जंगल में यह आदमी सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से पूरा शहर बसा देता है। 21 देशों ने तो अपने देश में आने से ही पूरी तरीके से मना कर दिया इस इंसान को। अब जानते हैं कि यह आदमी असल में था कौन। कोई ढोंगी था, या फिर गुरु, या फिर कोई दार्शनिक। ओशो को सेक्स गुरु या फिर रोल्स रॉयस वाला बाबा समझना बहुत छोटी सोच है। इस इंसान के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी हुई है जो आपको पूरी तरीके से अंदर से हिला देगी। तो चलते हैं बिल्कुल इस कहानी की शुरुआत में, एक छोटे से गांव में जहां से ये सब शुरू हुआ। 11 दिसंबर 1931 कुचवाड़ा मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव। एक जैन कपड़े के व्यापारी के घर में एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे का नाम रखते हैं चंद्रमोहन जैन। घर में कुल 11 बच्चे थे, लेकिन ये बच्चा सबसे अलग था। पहले यह बच्चा 7 साल अपनी नानी के घर पर रहा। ओशो खुद बाद में बताते हैं, वो 7 साल मेरी जिंदगी की नींव थी, जो बाद में उनके पूरे विचारों की जड़ बनी। जब उनके नाना का देहांत हुआ तो ओशो फिर अपने माता पिता के पास वापस आ गए। घर पर आते ही उनके चचेरी बहन की अचानक मृत्यु हो गई। पहली बार उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा और उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया कि मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगा। स्कूल में टीचर से बहस करना, घर में माता पिता से सवाल पूछना, फिर वो मंदिर में पंडित को चुनौती देना ही क्यों ना हो। यह एक ऐसा दिमाग था जो हर चीज पर सवाल करता था। जब ओशो की 21 साल उम्र थी, जब इनके साथ एक ऐसी घटना घटी, उसके बाद एक पूरी तरीके से बदल गए। साल था 1953। ओशो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, लेकिन मन के अंदर उनके कुछ चलता ही रहता था जो उन्हें रात भर सोने नहीं देता था। ओशो कहते हैं, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसाई, कुरान सब इन्होंने आजमाया पर इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। सवालों का ढेर था इनके पास पर जवाब कोई भी नहीं। ओशो बोलते हैं, जैसे मैं उस समय पागल हो रहा था। फिर आया एक ऐसा दिन 21 मार्च 1953, जबलपुर के भावरताल बगीचे में एक पेड़ के नीचे, और अचानक ही कुछ हुआ। सब सीमाएं मिट गयी। मैं हूँ यह भावना भी पूरी तरीके से गायब हो गई। सिर्फ एक अनंत शक्ति थी। मैं मरा और एक नया ही इंसान पैदा हुआ, और जिस आदमी ने जन्म लिया वो था ओशो। उस व्यक्ति को हम सभी लोग ओशो बोलते हैं। क्या यह सच था? यह एक अलग सवाल है, लेकिन एक बात तो तय है, इसके बाद जो ओशो बने वो सिर्फ दर्शन शास्त्र के टीचर ही नहीं, वो एक अलग ही ताकत बन गए थे, अलग ही एहसास। यह उस समय कहते थे कि भारत को महात्मा गांधी ने एक नीची सोच दी है, उन्होंने गरीबों को गौरवशाली बनाया, और ओशो कहते थे यही अपराध है। और यही सुनकर ओशो के प्रति पूरे देश के नागरिकों के अंदर और भी गुस्सा बढ़ गया। अब देख लेते हैं ओशो संगठित धर्मों के बारे में क्या सोचते थे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, यह इंसानों को ईश्वर से नहीं मिलाते, बल्कि इंसानों और ईश्वर के बीच एक दीवार खड़ी करते हैं। फिर आता है 1966 में विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ दी इन्होंने। बोले कि मैं एक बड़े काम के लिए इस्तीफा दे रहा। अब देख लेते हैं वो बातें जो लोग सोचते तो हैं पर बोलते कभी नहीं। यहाँ आता है इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा। ओशो मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो कठिन है, ओशो मुश्किल है क्योंकि वो बोलते हैं जो तुम खुद महसूस करते हो अंदर से, लेकिन समाज के डर की वजह से आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते कभी। यहाँ अब वो विचार आता है जिसने उन्हें सेक्स गुरु बनाया, लेकिन लोगों ने सिर्फ सेक्स पढ़ा, असली बातें तो बिल्कुल भी नहीं। हम यौन इच्छाओं को दबाते हैं पूरी तरीके से। बचपन से ही हम सीखते हैं कि यह चीजें सब पाप हैं। तो बताइए फिर वो ऊर्जा कहाँ जाती है? वो ऊर्जा पूरी तरीके से अंदर ही दब जाती है, और वही दबी हुई ऊर्जा आक्रामक और गुस्से वाला आपको बनाती है। मनोविज्ञान भी पूरी तरीके से यही कहते हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रायड ने भी यही कहा, अर्ल योग ने भी बिल्कुल यही कहा, ऊर्जा को अंदर ही दबाकर रखना कोई भी हल नहीं। क्या बोलती है? आप महाराज हैं, महाराज है तो महाराज बोलो। अब देख लेते हैं पुराने लोगों के पुराने विचार, या फिर बोल सकते हैं नए लोगों के पुराने विचार। या तो सन्यासी बनो, या तो पूरी तरीके से दुनिया छोड़ो आप, या फिर आप भोगी बनो और जिंदगी भर मजे करो। ओशो कहते हैं दोनों ही चीजें गलत है। वो कहते हैं एक ही साथ दोनों चीजें करो। बाहर से एक आम आदमी और अंदर से बुद्धि की तरह प्रतिमाशाली बनो, मतलब कि जिंदगी को पूरी तरीके से जियो, और साथ ही में अपनी जिंदगी के खुद दार्शनिक बनो।